वेरी गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। सो हाउ आर यू। तो अपने प्रिपरेशन की सीरीज़ को और बूस्टअप करने के लिए मैं आ चुकी हूँ ब्रेन के फंक्शनिंग को समझाने। ब्रेन हमारा थिंकिंग पार्ट होता है जो थिंक करके क्या करता है, नर्वस टिश्यूज़ को या नर्वस या न्यूरॉन को मैसेज प्रोवाइड करता है कि वो मसल्स तक ले जाए फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ब्रेन में 3 पार्ट होता है। फोर ब्रेन होता है, ध्यान से देखो इस 3D स्ट्रक्चर को। फोर ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है और मिड ब्रेन होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट फोर ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक होता है सेरेब्रम और एक होता है हाइपोथैलेमस। सबकी फंक्शनिंग बताती हूँ। फोर ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन में 2 पार्ट, सबसे पहले हाइपोथैलेमस और दूसरा सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का और सबसे बड़ा पार्ट होता है पूरे ब्रेन में, और जो कि क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो तुम्हारे पास राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सब जितनी राउंडिंग होती है बोला जाता है उतनी ज़्यादा ब्रेन की फंक्शनिंग उस पर्सन की अच्छी होती है। तो तुम्हारा जो सेरेब्रम होता है वो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तुम याद कर पाते हो, भूल पाते हो, इन सब चीज़ के लिए सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा हाइपोथैलेमस क्या होता है, तुमको भूख लगती है, कब तुम्हारा पेट कब भर जाता है खाते खाते, इन सब का सेंसेशन देखने का काम किसका होता है, स्टारवेशन, इन सब का सेंसेशन देने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। दूसरा आता है मिड ब्रेन। उसके बाद आता है जो मिड ब्रेन एक्चुअली विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। तुम्हारे बुक में इतना नहीं दिया तो यू डोंट हैव टू गेट टू नो अबाउट द मच मोर अबाउट मिड ब्रेन। उसके बाद आते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन 3 टाइप का होता है। ये नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, ये दैट इज कॉल्ड सेरेबलम, जो वन ऑफ द पार्ट होता है किसका, वन ऑफ द पार्ट होता है हिंड ब्रेन का, जो पोस्चर और पोजीशन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा इसका पाथ होता है पोन्स, जो किसको कनेक्ट करता है, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। दूसरा होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तुम्हारा ब्रीदिंग, तुम्हारा वोमिटिंग, तुम्हारा स्नीजिंग, तुम्हारा पैरासिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सारा का सारा चीज़ किसके ऊपर निर्धारित है, दैट इज़ व्हाट, ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट पे। उसके बाद ब्रेन जुड़ता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, जो भी नर्व आती है स्पाइनल कॉर्ड पे आती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे जाती है थिंकिंग प्रोसेस करने के लिए। हमने ये भी पढ़ा कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड उसको तुरंत रिस्पॉन्स बैक करता है और मोटर न्यूरॉन उसको लेके जाता है टू द अफेक्टेड मसल्स, और इन दिस वे रिफ्लेक्स एक्शन चलते हैं। तो मैंने दोनों टॉपिक आपको रिवाइज कर दी, सारे ब्रेन की फंक्शनिंग और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे चलता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।